जो भक्त सच्चे मन से महादेव की भक्ति करता है, उसके जीवन में कोई भी बाधा स्थायी रूप से टिक नहीं सकती। जिस प्रकार सूर्योदय के साथ अंधकार तिरोहित हो जाता है, उसी तरह महादेव की भक्ति से भक्त का जीवन संकट, भय और विघ्नों से मुक्त हो जाता है। महादेव कोई साधारण देवता नहीं, वे तो स्वयं काल के भी काल हैं। महाकाल, जिनकी कृपा से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। वे भोलेनाथ हैं, जो भक्त की पुकार सुनते ही त्रिशूल उठाकर हर संकट को भस्म कर देते हैं। उनका नाम ओम नमः शिवाय जपने मात्र से ही शरीर में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, डर मत, मैं हूं तेरे साथ। महादेव की महिमा का प्रमाण हमें अनगिनत कथाओं, ग्रंथों और उनके भक्तों के जीवन से मिलता है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी राजस्थान के जयपुर जिले के छोटे से गांव सूरजगढ़ के हरि सिंह की है। हरि सिंह एक साधारण, मेहनती किसान थे, जिनके जीवन की शुरुआत कठिन परिस्थितियों में हुई। लेकिन उनकी सुबह ओम नमः शिवाय के जप से शुरू होती और रात शिव तांडव स्तोत्र के पाठ के साथ समाप्त होती थी। उनके पिता हमेशा कहते थे, जिसके जीवन में भोलेनाथ हैं, उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। यह शिक्षा हरि सिंह के लिए तब संजीवनी बनी जब जीवन ने उन्हें कठिन परीक्षा में डाला। लगातार 2 साल तक सूखे ने उनकी फसलें नष्ट कर दी। तीसरे साल बाढ़ ने बचे खुचे को भी बहा लिया। बैंक ने 10 लाख रुपए के कर्ज का नोटिस भेजा, जिसमें उनकी जमीन नीलाम होने की चेतावनी थी। घर की स्थिति बदतर हो रही थी। उनकी पत्नी को कैंसर के शुरुआती लक्षण दिखाई दिए। बेटा स्कूल छोड़ने को मजबूर हो गया और रिश्तेदारों ने ताने मारते हुए कहा, शिव भक्ति से पेट नहीं भरता, और कड़वे शब्द कहे। ये शब्द हरि सिंह के हृदय को भेद गए, लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटा। उन्होंने संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो, वे अब महादेव के चरणों में समर्पित होकर ही आगे बढ़ेंगे। उन्होंने प्रत्येक सोमवार का उपवास शुरू किया। रोज सूर्योदय से पहले शिव सहस्त्रनाम और रुद्राष्टक का पाठ करने लगे और रात को ओम नमः शिवाय जपते हुए सोते। साथ ही उन्होंने गांव में निस्वार्थ सेवा शुरू की और कभी किसी बीमार को अस्पताल ले जाते तो कभी किसी जरूरतमंद को राशन दे आते थे। और कहते हैं कि जब भक्ति में निस्वार्थ समर्पण होता है, तब स्वयं महादेव साधन बनकर आते हैं और उनकी सहायता करते हैं। एक दिन गांव में एक विदेशी एनजीओ की टीम आई, जो जल संरक्षण परियोजना पर काम कर रही थी। हरि सिंह की मेहनत और साफ नीयत देखकर उन्होंने गांव में वर्षा जल संचयन की तकनीकें बताईं। हरि सिंह ने उन तकनीकों को अपनी कृषि के लिए उपयोग किया तो अगले ही साल हरि सिंह की बंजर जमीन हरियाली से लहलहा उठी। गेहूं, चना और सरसों की फसलें पहले से कई गुना अच्छी हुईं, जो पहले असंभव लगती थीं। फिर एक और चमत्कार हुआ। उनकी पत्नी की कैंसर की रिपोर्ट मैं उनके कैंसर न होने की बात बताई, क्योंकि डॉक्टरी रिपोर्ट मैं वो सिम्पटम अब दिखाई नहीं दिए। डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। डॉक्टर स्वयं आश्चर्यचकित थे, लेकिन हरि सिंह ने मुस्कुराकर कहा, जहां भोलेनाथ हैं, वहां संकट टिक नहीं सकता। धीरे धीरे हरि सिंह का जीवन नई दिशा में बढ़ा। सरकार ने उनके क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर कर्ज माफ कर दिया। हरि सिंह ने गांव में सबसे पहले ट्रैक्टर और सौर ऊर्जा पंप लगवाया, जो किसानी के लिए बहुत जरूरी था। उसने अपने खेत के किनारे एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया, जहां हर सोमवार को सामूहिक एयूएम नमः शिवाय जप और शिवारती होती। आज हरि सिंह न केवल गांव के सबसे समृद्ध किसानों में से एक हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी हैं। युवा, किसान, मजदूर, विद्यार्थी सभी उनके पास प्रेरणा लेने आते हैं। वे कहते हैं, भक्ति कोई सौदा नहीं, यह तो पूर्ण समर्पण है, और जब वह समर्पण महादेव के चरणों में हो तो असंभव कुछ भी नहीं। हरि सिंह की यह यात्रा सिखाती है कि महादेव की भक्ति केवल चमत्कार मांगने का साधन नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो जीवन को बदल देती है। उनके खेत के बाहर एक बोर्ड लगा है, यह खेत महादेव को समर्पित है, जिन्होंने भक्ति की रलीक दिखाई और संकटों को शक्ति में बदला। सत्य है, जब भक्त महादेव की ओर एक कदम बढ़ाता है तो भोलेनाथ 100 कदम दौड़कर आते हैं। अनन्या की कहानी। महादेव की कृपा से अंधेरे से उजाले की ओर महादेव की महिमा का एक और उदाहरण है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के नर्मदापुर की अनन्या की कहानी।
अनन्या एक सामान्य कॉलेज छात्रा थी। पढ़ने में होशियार, सपनों से भरी, लेकिन अंदर से वह अवसाद की गहरी खाई में थी। दोस्ती में धोखा, ऑनलाइन ट्रोलिंग और परिवार का साथ न मिलना, इन सब ने उसे टूटने के कगार पर ला। एक दिन उसने आत्महत्या का फैसला कर लिया। कमरे में दरवाजा बंद कर वह अकेली बैठी थी कि मां की पुकार बाहर गूंज रही थी, लेकिन अनन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सन्नाटे में डूबी थी। तभी उसकी नजर अलमारी में रखी एक पुरानी किताब पर पड़ी जिस पर लिखा था शिव पुराण का एक अंश। इस किताब को उसकी दादी ने दिया था। न जाने क्यों उसने किताब खोली और ओम नमः शिवाय जपना शुरू किया। जैसे ही वह हर हर महादेव बोलने लगी, उसके शरीर में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हुआ। आंसुओं की धार बहने लगी और उसके मन में एक संकल्प जागा, मैं महादेव की हूं। अगर वे मेरे दुख हर सकते हैं तो मैं उनके चरणों में जीवन समर्पित करूंगी। अगले दिन से अनन्या ने हर सुबह शिव चालीसा और रुद्राष्टक का पाठ शुरू किया। उसने एक डायरी में लिखा, हर दिन मैं एक भटके हुए व्यक्ति को बचाने की प्रार्थना करूंगी। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। नींद लौटी, आत्मविश्वास जागा। उसने सोशल मीडिया पर महादेव की कृपा नाम से एक चैनल शुरू किया, जहां वह अवसादग्रस्त युवाओं को शिव भक्ति की प्रेरणा देती। जो लड़की कभी जीवन छोड़ना चाहती थी, वह आज हजारों लोगों को जीने का कारण दे रही है। देश भर से उसे संदेश मिलते हैं, आपकी बातों ने हमें बचा लिया। अनन्या कहती हैं, महादेव केवल रक्षक नहीं, वे निर्माता हैं। वे जीवन को रोशनी से भर देते हैं। आज अनन्या एक प्रसिद्ध यूथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो डिप्रेशन और आत्महत्या की कगार पर खड़े युवाओं के लिए सेमिनार करती हैं। जब कोई उनके बदलाव का रहस्य पूछता है, वह कहती हैं, ओम नमः शिवाय, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा पुनर्जन्म है। महादेव की भक्ति का रहस्य। महादेव की भक्ति आत्मबल देती है। वे भक्त के भीतर छिपी शक्ति को जगाते हैं, जो हिम्मत देती है, संघर्ष करने की प्रेरणा देती है और श्रद्धा सिखाती है कि संकट कोई बाधा नहीं, बल्कि महादेव का संदेश है, आओ मेरी शरण में। उनकी भक्ति निर्भय बनाती है, क्योंकि वे स्वयं वह योगी हैं जिन्होंने विष को कंठ में धारण किया और संसार को भस्म करने वाली तीसरी आंख की शक्ति दी। आज का युवा अगर इस शक्ति को समझ ले तो अवसाद, तनाव और अकेलापन राख हो जाए। जब कोई साथ न हो तब भी महादेव दौड़ कर आते हैं। अनगिनत भक्तों की कहानियां गवाही देती हैं कि जब सारे दरवाजे बंद हों तब भोलेनाथ का द्वार खुलता है, जहां कृपा और चमत्कार बरसते हैं। महादेव की भक्ति केवल पूजा नहीं, जीवन जीने की शक्ति है। यह वह शक्ति है जो पर्वत उठा सकती है, संकटों को भस्म कर सकती है और मृत्यु को भी टाल सकती है। जब हम सच्चे मन से हर हर महादेव पुकारते हैं तो वे हमारे जीवन का भार अपने कंधों पर ले लेते हैं। और जो भक्त महादेव की शरण में जाता है, उसके जीवन में कोई बाधा टिक नहीं सकती, क्योंकि उसके साथ होता है भोलेनाथ का आशीर्वाद। उसके घर में गूंजता है ओम नमः शिवाय का नाद और उसकी आत्मा बन जाती है अडोल, अचल और अजय, ठीक वैसे ही जैसे स्वयं महादेव हैं।